चलिए आगे बढ़ते बात करते हैं। सीएम योगी का आज से 2 दिन का मथुरा दौरा है। यूपी तीर्थ विकास परिषद के नए भवन का वो उद्घाटन करेंगे। इसके साथ कई योजनाओं का लोकार्पण भी करेंगे। बांके बिहारी कृष्ण जन्मभूमि मंदिर में दर्शन करेंगे। सेठ बीएन पोद्दार इंटर कॉलेज मैदान में जनसभा का आयोजन होना है। तैयारियां पूरी हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां पहुंचेंगे, जनसभा को संबोधित करेंगे। बांके बिहारी कृष्ण जन्मभूमि मंदिर में दर्शन करेंगे। सीएम योगी का आज से 2 दिन का मथुरा दौरा। तीर्थ विकास परिषद के नए भवन का उद्घाटन करेंगे। कई योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी है। सुरक्षा को देखते हुए जो मजिस्ट्रेट की और पुलिस की जो ड्यूटी है वो कलेक्टर साहब और एसएसपी साहब के द्वारा लगा दी गई है और जितने भी अधिकारी कर्मचारी की ड्यूटी लगी है सभी लोग ब्रीफिंग में आए हुए थे। उनको इस सुरक्षा की जिम्मेदारी के बारे में अवगत कराया गया और जो भी माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रोग्राम स्थल है उन सभी जगह पर एक जगह का अवलोकन कर लिया गया है और हमें पूरा विश्वास है कि जो एसओपी माननीय मुख्यमंत्री जी के सुरक्षा की है उस एसओपी के तहत पूरी व्यवस्था हो गई है और जो वीवीआईपी का प्रोग्राम है वो पूरी तरह से सकुशल और त्रुटि रहित। मैनपुरी की किशनी थाना क्षेत्र में ग्राम अरसारा गोकुलपुर में एक युवक ने अपने ही परिवार के 5 लोगों की कुल्हाड़ी से काटकर निर्मम हत्या कर दी। बाद में आरोपी ने खुद को भी गोली मार ली, आत्महत्या कर ली। खबर है कि 6 लोगों की मौके पर मौत हो गई। इलाके में सनसनी का माहौल है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। घटनास्थल पर इधर उधर क्षत विक्षत शव बिखरे मिले हैं क्योंकि उन्हें कुल्हाड़ी से काटा गया है। बताया जा रहा है कि एक दिन पहले ही हत्या आरोपी के छोटे भाई की बारात दुल्हन लेकर घर लौटी थी। आरोपी ने भाई की हत्या करने के बाद दुल्हन को भी काटकर उसकी जान ले ली। जानकारी के मुताबिक बताया गया 23 साल का सोनू यादव बारात इटावा के गंगापुरा गई थी। शुक्रवार को ही बारात वापस लौट कर आई। इसके बाद किसी बात को लेकर शुक्रवार रात ही शिववीर ने एक एक करके 5 लोगों की हत्या कर दी। छोटे भाई सोनू, उसकी पत्नी, इसके अलावा छोटे भाई अभिषेक, बहनोई सौरभ, फिरोजाबाद से आए दोस्त दीपक की काटकर हत्या कर दी। आरोपी ने अपनी पत्नी डॉली मामी को भी काट करके लहूलुहान कर दिया। इन दोनों की हालत गंभीर बनी हुई है। तस्वीरें नहीं दिखा सकते क्योंकि विचलित करती है ये खबर। ये तस्वीर ब्लर करके दिखा रहे हैं। एक घर का दरवाजा खुलने के बाद कैसी हालत में ये डेड बॉडीज मिली हैं उसे बयां करना मुश्किल है क्योंकि अंदाजा लगाइए कि कुल्हाड़ी से काटा गया है इन्हें। 5 लोगों की दर्दनाक मौत, कुछ भी नहीं बचा। कुल्हाड़ी से इतनी बुरी तरीके से वार किया गया, वो भी सिर पर, कि किसी के बचने की गुंजाइश नहीं बची। 2 लोगों के घायल होने की खबर है जो कि अस्पताल में है। उन्होंने अपने सगे भाई दुल्हन यादव की और सोनू यादव और उनकी पत्नी सोनी की हत्या की। इसके बाद इन्होंने सौरभ जो इनका बहनोई था, रिश्तेदार भी रुके हुए थे, उनकी, और एक दीपक जो इनका दोस्त था, आया हुआ था फिरोजाबाद का रहने वाला, तो ये 5 लोगों की इन्होंने बांका फरसा से हत्या की और इसके बाद इन्होंने खुद को गोली मार करके आत्महत्या कर ली है। ये अपनी पत्नी को भी वार किया था जो डॉली नाम है, उसके हाथ में चोट लगी है, इसको अस्पताल भेजा गया है। और सुषमा है, ये मामी है, इनको भी चोट लगी है, इनको भी अस्पताल भेजा गया है। क्या विवाद हुआ है, कैसे क्या इन्होंने अपने इस तरह की घटना की है, इसके बारे में और डिटेल जानकारी दी जाएगी। फतेहपुर पहुंचे केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने आदि पुरुष फिल्म का विरोध किया। फिल्म बनाने के पहले हिंदू धर्म की संस्कृति का ध्यान रखना चाहिए, बात कही। हमारी परंपरा को कोई घात नहीं पहुंचना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। खबर जालौन से, बिना तलाक लिए शादी करने पर हंगामा हुआ। पहली पत्नी और उसके परिजनों ने हंगामा किया। एसडीएम कोंच ने पुलिस को आदेश देकर के ये शादी रुकवा दी। बिना शादी किए बैरंग ही ये बारात लौट गई। युवक ने दिल्ली निवासी युवती से 2020 में शादी की थी। दोनों के तलाक का मुकदमा चल रहा था, लेकिन दिल्ली वाली पत्नी परिवार के साथ
पहुंच गई वहां जहां शादी चल रही थी उसके पति की। दोनों के तलाक का मुकदमा चल रहा है, लेकिन इसी दरमियान शादी करने की कोशिश में थे, लेकिन पहली पत्नी ने शादी रुकवाई। बताया जा रहा है कि युवक ने दिल्ली निवासी युवती से 2020 में शादी की थी। दोनों के बीच तलाक का मुकदमा चल रहा है, कोर्ट में मामला है। एसडीएम कोच ने शादी को रोकने का आदेश दिया है। पत्नी और उसके परिजनों ने हंगामा किया। मौके पर ही शादी के मंडप और बारात की ये तस्वीरें देखिए आप, जहां पर पहली पत्नी परिवार के साथ पहुंचती है शादी को रुकवाने के लिए। लड़की का भाई जो खड़ा है कि शादी हम करेंगे और रोक सकते हो, रोक लो। यहाँ इनको दिए हमने, तो हमने कागज दिए, इनने कागज पढ़े तो कागज फर्जी बताए तो ये तलाकनामा कागज नहीं है सर। तो इनने कागज वहाँ रख लिए और इनको फ़ोन कर दिया प्रभुदयाल को फ़ोन करा, ये नहीं आए। आइए घंटा हो गया, दूसरा फ़ोन करा, ये नहीं आए। फिर इनने अपने आगरा वालों को फ़ोन करा, समझी को जहाँ से बारात आ रही है, तो उसने कहा मैं आ रहा हूँ, तो वहीं रोक के रखो। इसके बाद जी आए हैंगे, जी आए यहाँ पर, इनने गए अंदर हाथ मिलाया, कुछ करा या हम नहीं जानते, हम तो यहाँ बैठे हैं। तो ये गए, फिर मेरे को बुलाया, भाई आओ इधर। हम उधर गए, बोले कागज तो ओके है, तलाकनामा है, नेपाल अपने कागज चले जाते हैं। वो 2 दहेज का उसका लेके कि हमें दहेज कम दिया और लड़की को बाहर निकाल दिया और फर्जी कागज धमका के दस्तखत करवा लिए और बस और बाहर दे दिए। और इसके बाद फिर दोबारा हमारे ऊपर केस भी डाल दिया कि हम तलाक दो, अभी तलाक नहीं हुआ। और फिर धमकी दे रहे कि अगर हम दोबारा शादी करेंगे लड़के की तो रोक लो। कैसे रोक सकते? बड़ी खबर मिल रही है ग्रेटर नोएडा वेस्ट के सुपरटेक इको विलेज 1 में मारपीट। गेट पर पूछताछ के लिए रोकने पर सुरक्षा गार्ड से मारपीट की खबर है। एंट्री कराने को लेकर कहासुनी हो और युवक ने थप्पड़ जड़ दिया। आरोपी युवक का नाम अनुज कुमार बताया जा रहा है, जो क्लब ट्रेनर है। अब यहाँ पर गेट पर तैनात गार्ड नया था, वो आरोपी युवक को पहचान नहीं पाया, इसीलिए एंट्री करने के लिए कह दिया। और इतना कहने के बाद आग बबूला हो गए ये श्रीमान और इन्होंने एंट्री के बजाय गार्ड पर बरस पड़े, गार्ड की पिटाई कर दी। सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल है, ये देखिए आप। इको विलेज 1 के क्लब 3 के ट्रेनर हैं, लेकिन गार्ड नया था, इसने गाड़ी रोकी, एंट्री के लिए पता पूछता नजर आ रहा है। लेकिन ये शख्स गाड़ी से निकल करके किस बात का रौब है, किस बात की अकड़ है कि गार्ड को थप्पड़ लगाते नजर आ रहे हैं। ये क्लब के ट्रेनर है, देखिए आप। इको विलेज 1 के क्लब 3 के ट्रेनर बताए जा रहे हैं, गार्ड के ऊपर ही धौंस दिखाते नजर आ रहे हैं। यूपी में 4 और आईपीएस ऑफिसर्स के तबादले की खबर मिल रही है। आशीष गुप्ता को डीजी रूल्स एंड मैनुअल बनाया गया है। पद्मजा चौहान को एडीजी फायर सर्विसेज की जिम्मेदारी दी गई है। तनुजा श्रीवास्तव बनी है डीजी विशेष जांच। राजीव मल्होत्रा बने हैं डीआईजी यूपी SIFS। कुल मिलाकर के बड़े पैमाने पर यह बदलाव हुए हैं। कहां किसको नई जिम्मेदारी मिली है, जरा देखिए आप। 4 पद हैं आईपीएस ऑफिसर्स के, जहां आशीष गुप्ता को डीजी रूल्स एंड मैनुअल की जिम्मेदारी मिली हुई है। पद्मजा चौहान फायर सर्विसेज की एडीजी बनी हैं। तनुजा श्रीवास्तव को डीजी खास जांच की जिम्मेदारी दे दी गई है। राजीव मल्होत्रा डीआईजी यूपी SIFS के जिम्मेदारी को अब आगे निभाएंगे। यूपी में फिर बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। 11 आईपीएस अधिकारियों का तबादला। चलब माथुर को डीआईजी अलीगढ़ बनाया गया है। भारती सिंह को एसीपी गाजियाबाद की नियुक्ति मिली है। रवि कुमार डीजीपी आगरा नियुक्त हुए हैं। आनंद राय कुलकर्णी एसीपी नोएडा और आशीष श्रीवास्तव डीसीपी लखनऊ। राजकुमार अय्यर को अयोध्या एसएसपी की जिम्मेदारी। एस आनंद एसपी बलिया नियुक्त किए गए हैं। अशोक कुमार बीना एसपी शाहजहांपुर नियुक्त किए गए हैं। तो देखिए, कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी जिनके कंधों पर है, वो बड़ी पोस्टिंग इस वक्त सफल हुई है, ट्रांसफर हुई है। कई ऑफिसर्स के ट्रांसफर की खबर मिल रही है। 11 आईपीएस ऑफिसर हैं जिनका ट्रांसफर हुआ है। शलभ माथुर को डीआईजी अलीगढ़ बनाया गया है। भारती सिंह को गाजियाबाद एसीपी की नियुक्ति मिली है। रवि कुमार डीसीपी आगरा नियुक्त हुए हैं। आनंद राव कुलकर्णी एसीपी नोएडा। आशीष श्रीवास्तव डीसीपी लखनऊ
से ये जिम्मेदारी आशीष श्रीवास्तव को डीसीपी के तौर पर मिली है। राजकुमार अय्यर को अयोध्या एसएसपी की जिम्मेदारी, एस आनंद एसपी बलिया नियुक्त किए गए हैं, तो वहीं अशोक कुमार मीणा शाहजहांपुर के एसपी नियुक्त किए गए हैं। बड़े पैमाने पर ये बदलाव हुए हैं, वो भी बहुत बड़े शहरों को देखा जाए जिसमें आगरा, गाजियाबाद, अलीगढ़ अधिकारियों के तबादले की लिस्ट आ चुकी है। अब खबर गोरखपुर से है, जहां रामगढ़ताल रोड स्थित कई सालों से बंद पड़े वाटर पार्क पर शुक्रवार को जीडीए का बुलडोजर आखिरकार चल ही गया। दरअसल वाटर पार्क का करार काफी समय पहले खत्म हो चुका है। जीडीए पहले ही इस पर कब्जा पा चुका है, बस जमीन को समतल करने का काम किया जा रहा है। वर्तमान में ये जमीन चंपा देवी पार्क से मिलकर 25 एकड़ हो चुकी है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कन्वेंशन सेंटर के कार्य को क्रियान्वित करने के लिए अब जमीन को समतल करने का काम किया जा रहा है, लेवलिंग का काम चल रहा है। और लखनऊ में अवैध निर्माण पर प्रशासन का बुलडोजर चला है। नगर निगम की जमीन पर अवैध निर्माण को खाली कराया गया। जोन 2 के बिहार नगर में यह बुलडोजर चला है। आलमबाग पुलिस के साथ नगर निगम के अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे। अवैध निर्माण पर प्रशासन का बुलडोजर कहां? नगर निगम की यह जमीन थी, अवैध कब्जा किया गया था जिसे खाली कराया गया। लखनऊ के जोन 2 के बिहार नगर में यह बुलडोजर चला है। लंबे वक्त से कब्जा था, अब इसे हटाया गया है। देखिए स्कूल की बिल्डिंग लग रही है, बोर्ड दिखाई दे रहा है। आलमबाग पुलिस मौजूद रही, नगर निगम के अधिकारी मौजूद रहे और नोटिस के बावजूद भी कब्जा खाली न होने की कंडीशन में ही इसे इस तरीके से बुलडोजर से गिराया गया। लखनऊ से ये देखिए आप अवैध कब्जे को हटाने की कार्रवाई की गई। स्कूल की बिल्डिंग थी लेकिन ये जमीन सही तरीके से नहीं ली गई थी, इसे कब्जा करके बनाया गया था। कब्जा मुक्त कराने के लिए नोटिस दिया गया, कोई एक्शन नहीं हुआ, तो उसके बाद बुलडोजर से ये कार्रवाई की गई। तमाम ऑफिसर थे सुरक्षा के घेरे में। देखिए आपको पुलिस के जवान भी नजर आ रहे हैं। बुलडोजर की मदद से अवैध कब्जे को हटा दिया गया है। आलमबाग पुलिस मौजूद रही, नगर निगम के अधिकारी मौजूद रहे और यह कार्रवाई पूरी की गई। गोरखपुर में दिव्यांग महिला की हत्या के मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मृतका के भाई की तहरीर पर पुलिस ने महिला से नजदीकी संबंध रखने वाले युवक को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने पुलिस की पूछताछ में बताया कि उसने बार बार रुपए मांगने से परेशान होकर महिला ने हत्या की है। हैरत की बात यह है कि हत्या के दूसरे दिन पुलिस के पहुंचने पर भी वो घटनास्थल पर ही मौजूद रहा, लेकिन डॉग स्क्वाड के आने से पहले पकड़े जाने के डर से वो वहां से फरार हो गया था। खबर संभल से है। बारात चढ़ाई के दौरान हंगामे की खबर है। 2 लोगों ने दूल्हे के गले में जो रुपए की माला थी उसे तोड़ी। खबर कुशीनगर से है। अवैध रूप से संचालित गेस्ट हाउस पर पुलिस और तहसील प्रशासन ने छापेमारी की। हड़कंप मच गया। बताया ये जा रहा है कि राज गेस्ट हाउस है और यहां छापेमारी हुई। पकड़े गए युवक और युवतियां पूछताछ के लिए थाना लाया गया। पुलिस को खबर थी कि सेक्स रैकेट चलता है। हालांकि पुलिस ने होटल को सील करके आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। इसी तरह बीते 7 दिनों में कई होटल्स पर कार्रवाई हो चुकी है। खबर आगरा से। शमशाबाद क्षेत्र में ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर पलटी। हादसे में 3 लोगों के मौत की खबर है। 11 लोग घायल हुए हैं। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल भर्ती कराया है।
ट्रैक्टर ट्रॉली में सवार सभी लोग राजस्थान के धौलपुर के रहने वाले हैं। शादी के कार्यक्रम से लौट रहे थे ये सभी, लेकिन हादसे की खबर आती है। 11 लोग घायल हैं, 3 लोगों की मौके पर मौत हुई है। शमशाबाद क्षेत्र के हाईवे के पास की ये तस्वीरें आप देखिए। ट्रैक्टर ट्रॉली पर सवार होकर बारात में शामिल होने एक ही गांव के राजस्थान के धौलपुर के ये लोग थे, लेकिन बैलेंस बिगड़ा और ट्रैक्टर ट्रॉली के पलटने से 3 लोगों की मौके पर मौत हो गई। 11 लोग घायल हुए हैं। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया है इलाज के लिए। ट्रैक्टर ट्रॉली में सवार सभी लोग राजस्थान के धौलपुर के रहने वाले हैं। ये सभी शादी के फंक्शन से लौट रहे थे, लेकिन स्पीड ज्यादा, बैलेंस गया और ट्रॉली पलटी। 3 लोगों की मौके पर मौत हो गई। 11 लोग घायल बताए जा रहे हैं। कानपुर में दर्दनाक सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। रोडवेज बस ने कार और बाइक को टक्कर मारी। हादसे के बाद मौके पर काफी देर तक अफरा तफरी का माहौल बना रहा। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। बिल्हौर थाना लगता है, उत्तरीपुरा इलाके का ये मामला है। कानपुर से दर्दनाक सड़क हादसे की खबर, 2 लोगों की मौत। रोडवेज बस ने कार और बाइक को टक्कर मार दी और इस हादसे के बाद मौके पर काफी देर तक अफरा तफरी का माहौल बना रहा। पुलिस मौके पर पहुंचने के बाद शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज चुकी है। ये पूरा मामला सामने आया है बिल्हौर थाना क्षेत्र के उत्तरीपुरा इलाके से। रायबरेली से खबर है। दर्दनाक सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। रोडवेज बस और बाइक के बीच ये टक्कर के बाद हादसा हुआ। हादसे के बाद बेकाबू होकर गड्ढे में गिरी रोडवेज बस। बस में बैठे लोगों की शिकायत पर बस चालक पर केस दर्ज हुआ है। गुरबख्शगंज थाना क्षेत्र के उनई गांव के पास यह हादसा हुआ है। रोडवेज बस और बाइक के बीच टक्कर और हादसे के बाद बेकाबू गड्ढे में गिरी रोडवेज की बस। बस गुरबख्शगंज से लालगंज की ओर जा रही थी और दूसरी साइड से एक बाइक आ रही थी, जिसपे 2 युवक बैठे थे। आमने सामने एक्सीडेंट हो गया था और जिसमें दोनों युवकों को दर्दनाक सूचना पर हमारी पोस्ट तत्काल पहुँची है। मृतकों को पंचायतनामा भर करके उनको हॉस्पिटल पहुँचा दिया गया है। परिजनों को भी सूचित कर दिया गया है। कानपुर से खबर है। विवाहिता ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। विवाहिता ने होटल रूम में पहले रूम बुक कराया और वहां पहुंचकर फांसी लगा ली। ससुराल पक्ष पर दहेज के चलते प्रताड़ना का आरोप है। मामला गोविंदनगर थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। विवाहिता ने पहले होटल में कमरा बुक किया, वहां पहुंचकर फांसी लगा ली। आरोप है ससुराल पक्ष पर दहेज के लिए प्रताड़ना का। कानपुर से खबर है। विवाहिता ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।